बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री आर.पी. राय जी, शत्रुघ्न चौहान जी, वरिष्ठ महामंत्री, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री, हमारे अजय यादव जी, एडवोकेट जिला मंत्री, दीपक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, और हमारे मुख्य अतिथि श्री सुनील ओझा जी, प्रदेश सह प्रभारी, अजय सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट बाल मंत्री, और यहां उपस्थित आप सभी हमारे अधिवक्ता बंधु, सभी आप एडवोकेट के साथ साथ और भी जो लोग मीडिया के बंधु उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण उपस्थित हैं, आप सबको दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ से सादर प्रणाम। जैसा कि आपने सुना हमारे वरिष्ठ लोगों को, ये चुनाव जो है इससे सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहां अगर आजमगढ़ की जनता एक बार ये भरोसा करके कि हम लोग आजमगढ़ को जितना प्रतिनिधि दिया था वो सब सत्ता से बाहर है, और यही वजह है कि वो आजमगढ़ में कुछ भी नहीं कर पा रहे। सच्चाई तो यही है। आप उनके पास चले जाइए कोई काम लेके, तो यही कहते हैं कि अब सत्ता में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है, भगवान ने हमें एक अवसर दिया है। सबसे पहले उन्होंने अखिलेश भैया को सद्बुद्धि दिया, तो मैं सबसे पहले अखिलेश भैया को धन्यवाद देता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए 3 साल में आजमगढ़ को छोड़ दिए, बहुत अच्छा किए, इसके लिए पहले उनको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतागण को, जिन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि आप एक बार और जाओ और आजमगढ़ को नए भारत के साथ जोड़ने का प्रयत्न करो। तो मैं एक बार फिर से आया हूं, और आज आप सभी बुद्धिजीवी लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर हाँ ये मैं जानता हूं कि आप लोगों को एक एक बिंदु की जानकारी है। तो मैं आजमगढ़ से जीतूंगा तो मैं आपके बीच में बैठूंगा, बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठूंगा, और आप लोगों से राय लूंगा। आपकी राय में क्या हम लोग करें, कैसे करें कि जैसे बनारस चमक रहा है, जैसे गोरखपुर चमक रहा है, वैसे हमारा आजमगढ़ भी चमके। क्योंकि आजमगढ़ ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है, कलाकारों की धरती है। तो आजमगढ़ का हक है, ये हक है आजमगढ़ का कि जब पूरा देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, विकास कर रहा है, तो आजमगढ़ भी विकास करना चाहिए था। लेकिन हमारे आजमगढ़ के लोगों ने जिस भी भ्रम में जो अपना प्रतिनिधि चुना, वो प्रतिनिधि कुछ आजमगढ़ के लिए नहीं कर पाए, सत्ता से बाहर रहे। अभी मैं गया था देवारा क्षेत्र में, अभी बारिश आने वाली है, नदी पे 12 पुल करने की आवश्यकता है, जिसके वजह से वहां के लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है। 10-10 विधायक चुन के दिया है उन लोगों ने, लेकिन एक पुल नहीं बना पाए, एक पुल नहीं बना पाए। किस बात के लिए आप बार बार उनको चुनते हैं? आप क्यों नए भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते? तो मुझे लगता है कि उनके बीच में आपकी बातों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, जब आप बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे,
कि ये जो चुनाव है ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ा अवसर है सरकार से जुड़ने का, कमल खिलाने का। और अगर हमारा प्रतिनिधि हम ऐसा चुनते हैं जो सरकार के करीब हो, जो सरकार से बात कर सके, जो सरकार से हमारे लिए योजनाएं लेके आ सके, हमारा काम करवा सके, तो 2 साल की बात है, टेस्टिंग कर लीजिए 2 साल। अगर आपको लगेगा कि हमने 2 साल दिया था निरहुआ को, निरहुआ की पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, फिर भी निरहुआ अगर नहीं कर पाया तो निरहुआ खुद ही आपको मुंह दिखाने नहीं आएगा। क्योंकि मैं बड़ा एक लगाव है आजमगढ़ से मेरा। मैं जब चुनाव नहीं लड़ा था उसके पहले 2008 में मैं जब सोचा कि भोजपुरी फिल्मों का निर्माण हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है, मुंबई में तो होता है, तो हमारे यहाँ होना चाहिए। तो मैं अपने मित्रों से, कलाकारों से, दोस्तों से राय लिया, तो सबने कहा कि सबसे बेस्ट जगह है आजमगढ़। तो हमने अपनी फिल्म की शुरुआत किया आजमगढ़ से। आजमगढ़ में मैंने 8 फिल्में बनाई और यहाँ कम से कम ऐसे 400-500 कलाकार हैं जो आज हम लोगों के साथ रह के, सीख के, और उत्तर प्रदेश में जितनी फिल्में बन रही है उसमें हमारे आजमगढ़ के कलाकार काम कर रहे हैं। और हम लोग लगातार आजमगढ़ में और भी फिल्में बनाना, स्टूडियो खोलना, उस पर काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम मन बना के आए, हम ये मन बना के आए हैं कि हम आजमगढ़ में रह के जो हमारा काम है वो भी करेंगे, और जो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद प्यार देके एक किसान के बच्चे को यहां से फिल्म दुनिया में भेजा और हीरो बना दिया, इतना आशीर्वाद प्यार मिलने लगा। तो ये आपका जो आशीर्वाद प्यार है उसके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, और मैं वापस इसीलिए आया हूं। कोई फिल्म बनाने के लिए मुझे अब बंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है कि मेरे छोटे भाई प्रवेश लाल यादव ने फिल्म बनाने की हर तकनीक और हर इंस्ट्रूमेंट ला करके यही गाजीपुर में लगा दिया है। आपके बगल में 35 किलोमीटर दूर 8 फिल्में हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के जैसे चलते ही वहां पे भी हम लोगों ने बनाई, और कलाकार सब कहां से काम करने गए, सब लोग करते रहे। और हम लोग लगातार हारने के बाद भी 5 विधानसभा की जो समस्याएं हैं अपनी टीम को लगाकर उन समस्याओं को चिन्हित करके और उसको लेकर के लगातार मैं महाराज जी के पास जाता रहा और उनसे उसका निवारण करवाता रहा। अभी जब उपचुनाव आया तो जैसा कि होता है और होना भी चाहिए, हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। तो आजमगढ़ से भी हर कार्यकर्ता, हर नेता चाहते थे कि उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिले, पर पूज्य जी महाराज जी ने कहा ये लड़का हारने के बाद भी पिछले 3 साल में आजमगढ़ का कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो लेके मेरे पास नहीं आया। तो अगर आजमगढ़ की जनता इसको मौका देगी तो मुझे लगता है कि ये अच्छा करेगा। इसको एक मौका और तो इसको आजमगढ़ भेजो। तो इसलिए मुझे भरोसा करके पूज्य महाराज जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, और इस भरोसा के साथ भेजा है कि अगर आजमगढ़ में कमल खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आजमगढ़ आप देखेंगे कि किस तरह से विकास की गति पकड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 साल की बात है। आप लोग अगर चाहेंगे, आप बुद्धिजीवी लोग अगर चाहेंगे तो लोगों को ये समझाने में कामयाब होंगे। काहे कि कुछ लोग अभी ऐसा न हो, ज्यादा लोग ना, ज्यादातर लोग तो हमारे साथ हो, कुछ लोग ऐसा नौका लगे एक आदमी के लिए ना प्रचार में पूरा गांव के गांव साथी बात सब कहा कि ये बात तो जिता रहे, ये बात तोरे साथ नहीं गया, ये बात तोरे साथ नहीं गया। एक वो फुटिया पर एक जने समाजवादी के झंडा भाग की बैठा था, गाड़ी रोकना उतरा, फटोगा देवा तब न वोट मिली, नीचे आवा। मैं उतरा, उतर के गया, उनको फोटो दिया। मैं बोला अब तो जिताएंगे ना? बोले ना। हम कहा है खुनवा में अखिलेश भर रहा हूं, काम करके तो छोड़ के चल गई। वो तो यह बतिया कहते रहना ना कि इत्यावा मेरा दिल है
और आजमगढ़ मेरी धड़कन, यही करते थे ना। तो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप बताइए किसी व्यक्ति को अगर वो अपनी धड़कन छोड़ देगा क्या जीवित रहेगा? इसका मतलब ये उनकी धड़कन नहीं है। आजमगढ़ को सिर्फ इस्तेमाल किया होगा। हाँ, जब नेताजी यहां से जीते थे तो उन्होंने काम किया, आजमगढ़ के लिए काम किया, और उनकी सरकार थी तो भी उन्होंने आजमगढ़ के लिए काम किया। लेकिन अखिलेश यादव जी की दिक्कत यह है कि वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनके घर में उनके चाचा हैं और भी वरिष्ठ नेता उनके पार्टी में हैं, किसी को भी विपक्ष का नेता बना सकते थे, नहीं बनाया उन्होंने। आजमगढ़ को धोखा दिया, आजमगढ़ को धोखा देके छोड़ के चले गए। तो कोई बात नहीं, ये हम लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ये शायद भगवान की कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को अवसर दिया कि हम आजमगढ़ को सरकार के साथ जोड़ें और आजमगढ़ का विकास हो। आजमगढ़ के विकास के लिए न जाति के लिए, न धर्म के लिए, न किसी दल के लिए, न किसी मजहब के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस बार आपको वोट करना है आजमगढ़ के लिए। ये आप अगर ठान लिए तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ को विकास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस बार कमल खिल रहा है। उसका कारण ये है कि जब मैं गांव गांव घूम रहा हूं और लोगों का जो उत्साह देख रहा हूं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हमारी माताएं बहनें, उनके अंदर जो मैं उत्साह देख रहा हूं, वो देख के, जैसा कि भैया ने कहा कि गाने के साथ ही बताइएगा, तो चूंकि मैं गायक हूं तो उम्मीद रहती है सबको, तो मैं 2 लाइन में बताता हूं कि इस बार होने वाला क्या है, क्या मैं देख के आया हूं गांव गांव में। बीजेपी जीतेगी उपचुनाव के रण भैया, बीजेपी जीतेगी उपचुनाव के रण भैया, बन के निरहुआ लड़त बाटे पूरा आजमगढ़ भैया, बन के निरहुआ लड़त बाटे पूरा आजमगढ़ भैया। आज आजमगढ़ का बच्चा बच्चा निरहुआ बन के उतर चुका है और कमल खिलाने का संकल्प ले चुका है। आप गांव में जाएंगे, आप लोग देख ही रहे होंगे, आप भी समझ ही रहे होंगे कि चुनाव जीता जाता है तभी जब जनता मन बना लेती है। और इस बार मैंने ये देखा, पिछली बार वो बात नहीं थी, पर इस बार जनता ने मन बना लिया कि हाँ, हम कमल खिलाएंगे, हम सरकार के साथ जाएंगे और देखते हैं कि सरकार हमको 2 सालों में वो सारी चीजें देती है कि नहीं जो उन्होंने बनारस को दे दिया, आजमगढ़ को दे दिया। तो भैया आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सबको, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। आप लोग वही शेरनी का दूध शिक्षा आपने लिया है, पिया है, तो आप अपने आजमगढ़ के लिए, लोकतंत्र के लिए आपको दहाड़ना पड़ेगा। आपको परिवारवाद से मुक्ति दिलानी पड़ेगी आजमगढ़ को, तभी आजमगढ़ का विकास होगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और पूरा विश्वास लेके जा रहा हूं कि यहाँ जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग एकत्रित हैं, आप जरूर आजमगढ़ के विकास के लिए संकल्प करेंगे और आजमगढ़ में कमल खिलाने में निरोध होंगे। आप लोगों को